राधे राधे मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं आ गई जुड़ने आपसे एक और कथा के साथ। तो चलिए आज की कथा करते हैं शुरू। आज की कथा है कृष्ण भक्ति से संबंधित। तो हम लोग कृष्ण भगवान की जय बोलेंगे कि बोलो कृष्ण भगवान की जय। तो बात एक समय की है कि एक गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी और अपने बेटे बहू के साथ रहती थी। उनके जो बेटे बहू थे, वो बेटा उनके अच्छी नौकरी करता था तो वो नौकरी पर जाता था, बहू घर पर रहती थी। और ये जो बूढ़ी औरत थी वो कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त थी। वो बचपन से ही कृष्ण भगवान को बहुत ज़्यादा मानती थी और एक लड्डू गोपाल उनके पास हमेशा बने रहते थे। छोटे से नन्ही से जो लड्डू गोपाल हैं वो उनके पास हमेशा बने रहते थे। बहू को भी बहुत ज़्यादा चिढ़ होती थी कि वो उनकी जो सासू माँ है वो पूरा दिन बस खाना उसको खाने का ही खाने से संबंधित उनके सारे काम रहते थे। खाने के कपड़े धुलना है, खाने को ये करना है, मेरे खाना भूखा है, मेरे खाना घूमने जाना है। तो इसी तरह वो खाना पूरे दिन करती थी। तो उनकी बहू थोड़ी चिड़चिड़ाती थी। वो बहू भी समझती थी कि मेरी सास का थोड़ा सा मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी सास को कोई फर्क नहीं पड़ता था। बहू चार बातें भी सुना लेती थी, वो सुन लेती थी और वापस अपने कान्हा के साथ अपना जीवन बिताती थी। अपने कान्हा के साथ मस्त हो जाती थी। उनका बेटा नौकरी करने चला जाता था तो वो पूरा दिन घर में रहती थी, अपने कान्हा की सेवा करके रहती थी। बहू उनको देख के बहुत ही ज़्यादा चिढ़ती थी कि मेरी सास कोई काम भी नहीं करवाती है, पूरा दिन कान्हा करती रहती है। ऐसे करते करते भैया समय बीत रहा था। तो एक दिन बहू ने कहा चलो घर की सफाई कर लेते हैं। बहू सफाई कर ही रही थी कि पास में रखी कान्हा की मूर्ति जो तख्त पे रखी होती है, बहू के हाथों से वो नीचे गिर जाती है और वो थोड़ी सी टूट जाती है। ये देखकर उनकी सासू माँ होती वो दौड़ी चली आती हैं रोती हुई कि हाय रे मेरे लल्ला को किसी ने नीचे गिरा दिया, मेरे लल्ला को चोट आ गई, हाय रे अब मैं क्या करूँ। वो इतना रोने लगती हैं, इतना रोती हैं कि पूरे मोहल्ले के लोग इकट्ठे हो जाते हैं। सारे लोग उनको देखकर हंसने लगते हैं, कहते हैं माई तो आज पूरी तरह से पागल हो गई हैं, इनका मानसिक संतुलन पूरी तरह से खो गया है, क्योंकि ये कह रही है मेरे लल्ले को चोट आ गई। वो पत्थर की मूर्ति को कहीं चोट आएगी, पत्थर की मूर्ति को कहीं कुछ होगा, उसमें कहीं प्राण होते हैं। सब लोग यही देख कर हंसने लगते हैं। बहू भी हंसती है, लेकिन सासू माँ अपनी बहू से मिन्नतें करती हैं, पैर छू लेती हैं, बेटा जल्दी से कर, तू डॉक्टर को बुलवा दे, जल्दी से कर, बेटे को फ़ोन कर, वो डॉक्टर को लेके आए। तो बहू इतनी मिन्नतें करने के बाद बहू तो थोड़ा दया आ जाती है। तो बहू बोलती ठीक है चलो। तो बहू फ़ोन करती है, अपने पति को सारी बात बताती है। पति फिर उनका जो बेटा होता है माई का, वो डॉक्टर के पास जाता है, अपनी माई का जो मानसिक संतुलन है उसके बारे में डॉक्टर को बताता है कि तुम्हें ऐसे ऐसे बहाना करना है, मूर्ति को ऐसी दिखावे की तरह तौर पर चेक करना है और ऐसी मल्लम पट्टी दिखावे के लिए लगा देना, ताकि मेरी माँ को तसल्ली हो जाए कि मेरा बेटा, मेरा लल्ला जिंदा है, मेरे लल्ला को कुछ नहीं हुआ है। डॉक्टर समझ जाते हैं, वो आला लेके आते हैं और दवाई थोड़ा बहुत लाते हैं दिखावे के लिए, वो उनके ऊपर दवाई लगा देते हैं। तो मैया कहती है नहीं, ऐसे मेरे लल्ला का इलाज नहीं होगा, ये डॉक्टर तुम्हें इलाज करना भी नहीं आता। तो डॉक्टर उनको देखने लगा तो वो बोली, माई बोली कि ये तुम आला किस लिए लाए हो, आला लाओ मेरे लल्ला को लगाओ कि मेरे लल्ला की धड़कन चल रही है कि नहीं चल रही है। मेरे मन में शंका हो रही है कि मेरे लल्ला की धड़कन बंद हो गई है। तो सब लोग, ये जो पूरा मोहल्ला होता है, मोहल्ला जब इकट्ठा हो जाता है तो सब लोग उनकी बातों को सुन के हंस रहे थे, उनका उपहास उड़ा रहे थे, क्योंकि सब लोग वहाँ तमाशा देखने के लिए खड़े हुए थे। जब सारा मोहल्ला हंसने लगता है तो मैया रानी रो रो के उनका बुरा हाल हो जाता है, उनको किसी की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर डॉक्टर बेटे की तरफ देखता है, बेटा इशारा कर देता है कि ठीक है, आला से तुम चेक कर लो। तो जैसे ही वो डॉक्टर मूर्ति को उठाता है, उसमें आला लगाता है, उस वक्त का हम आपको बता नहीं सकते हैं, हमारे खुद रोंगटे खड़े हो गए हैं। डॉक्टर ने जैसे ही कान्हा जी की मूर्ति पर आला रखा है कि उनकी धड़कन धक धक हो रही थी, और डॉक्टर ने जैसे ही उनकी धड़कन को सुना, डॉक्टर के तो हाथ से आला छूट गया, डॉक्टर के पसीना निकल रहा था और उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, सुन्न हो जाता है पूरा शरीर। और जब लड़का उस डॉक्टर को देखता है तो कहता है डॉक्टर तुम्हें क्या हो गया है। लेकिन लड़के को जब समझ में नहीं आता तो लड़का खुद उठाता है आला, और उस मूर्ति में जैसे ही लड़के ने आला रखा है कि उसमें धक धक की आवाज़ सुनाई देती है। कान्हा जी में सच में प्राण थे, उस मूर्ति के अंदर सच में प्राण थे। जहाँ वो सारे लोग होते हैं वो भी फटे की फटी रह जाती हैं, उनकी आंखें वो तमाशा देखने की जो खड़े थे वो भी सुन्न रह जाते, दंग रह जाते हैं ये चमत्कार देख के कि उस मूर्ति में सच में प्राण थे। माता रानी झूठा दिखावा नहीं कर रही थी, माता रानी का लल्ला सच में जिंदा था।
और माता रानी ने अपने लल्ला को उठाया, बोले तुम लोग क्या नाटक दिखा रहे हो, इतनी देर से, इतना देर से इलाज हो रहा है, ऐसे इलाज किया जाता है। माता रानी ने अपने लल्ला को अपने आला से फिर से चेक किया और माता रानी को तो वो धड़कन, जैसे माता रानी छोटे से सुन रही थी, उनके लिए वो धड़कन कोई अनजान नहीं थी। माता रानी को तसल्ली हो गई कि हाँ वो तो मेरा लल्ला तो जिंदा है, मेरे लल्ला की धड़कनें चल रही हैं। ये सब देख के सारे लोग सच में चमत्कार मानते हैं कि माता रानी झूठ नहीं बोल रही थी। मैया रानी को सच में इस मूर्ति में प्राण थे और ये कान्हा जी जीवित थे। और इसी तरह से सब लोग मैया रानी के माफ़ी मांगने लगते हैं, मैया रानी के पैरों पे गिर जाते हैं, कहते हैं हे बूढ़ी माई हमको माफ़ कर दो, हमने इतनी सालों आपका उपहास उड़ाया और इस मूर्ति में तो सच में प्राण है, ये मूर्ति में सच में देवी देवता का विराजमान है, सच में ये लल्ला आपका जिंदा है। माता रानी आज आपके माध्यम से हमें ईश्वर के दर्शन हुए, आज ईश्वर के भगवान के साक्षात दर्शन हुए। हम सब लोग आपसे माफ़ी मांगते हैं और श्री कृष्ण आपके लल्ला की आज हम खुद जयकारा बोलते हैं, लड्डू गोपाल की जय। दोस्तों देखिए इस कहानी को सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि अगर सिद्धा भाव से, मन से, दिल से किसी पत्थर को भी अगर हम पूजने लगेंगे तो उस पत्थर में भी जान आ जाती है, पत्थर में भी भगवान समाहित हो जाते हैं। इस बात को हम लोग छोटे से सुनते आए हैं और आज इस बात की हमने इस कहानी कथा के माध्यम से आप लोगों को विस्तार से बताया है। इस कथा के माध्यम से इस बात को साबित भी किया है कि अगर इंसान चाहे तो पत्थर में भी वो अपने भगवान को ढूंढ सकता है, पत्थर में भी वो भगवान को समाहित कर सकता है। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि अगर हम तन से मन से दिखावा नहीं करेंगे, पूजा करेंगे, ये नहीं कि रोज़ जा रहे हैं प्रसाद चढ़ा रहे हैं, लोगों को दिखा रहे हैं, लोगों की ना सुन के बस अपनी भक्ति में लीन रहेंगे। हम अगर पत्थर भी हम लाके घर पे रख लेते हैं तो अगर हम उसकी भी पूजा करेंगे सालों साल मन से, तो उसमें भी जान आ जाएगी, उसमें भी भगवान आ जाएंगे। तो इसी तरह इस कहानी का यहीं समाप्त होता है। आप लोगों को अगर मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। राधे राधे मेरे प्यारे बहनों, राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों।